हाँ जी, आपका क्या नाम है? मैं विजय कामले पुणे से हूँ। पुणे से आए हैं? पुणे से। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, अक्सर आता हूँ। अक्सर आता हूँ, जब मौका मिले तब आता हूँ। अभी एक प्रोग्राम था, सुबह एक मीटिंग थी, इसलिए मैं इस भूमि पर देश भर के एससी समाज के लोग और दूसरे समाज के भी, और 14 विजयादशमी के दिन तो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के नमन के बगैर कोई पार्टी, कोई नेता इस देश में राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन जब उनके 22 प्रतिज्ञाओं की चर्चा की जाए और उसको करने से सब लोग बचते हैं, उनके प्रतिज्ञाओं की चर्चा कोई नहीं करना चाहता। और आपने देखा होगा, दिल्ली में एक मंत्री ने वही प्रतिज्ञा ली थी, उसे इस्तीफा देना पड़ गया, इतना बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे। बराबर है, क्योंकि जब स्वार्थ आड़े आता है तब सब बाबा साहब को भी छोड़कर भाग जाते हैं। ये बात है। आज की राजनीति जो है वो केवल संख्या बल की राजनीति है। बाबा साहब ने जब 1932 में पुणे करार हुआ, पुणे पैक्ट हुआ, पुणे पैक्ट होने के बाद में जो पहली इलेक्शन हुई 1937 में, उस 37 के इलेक्शन में ऐसा ही माहौल खड़ा हो गया, कुछ लोग बाबा साहब के खिलाफ भी खड़े हो गए। अभी मैं उनके नाम जो है, 2 लोगों के नाम लेता हूँ, तीसरे आदमी का नाम नहीं लेता, क्योंकि तीसरा जो आदमी है इस दीक्षा भूमि से संबंधित है। तो 2 आदमी जो है वो पी बालू और दूसरे जो है MC राजा मद्रास के हैं। उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ में जो संयुक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसको मान्यता दी थी। और ये जो राजकारण है, वोटों का राजकारण, वोटों के राजकारण के लिए ये लोग इस तरह से करते हैं। बाबा साहब अभी देखिए, मैं आपकी बात, अभी बीजेपी के लोग, अभी ये महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ दलित और SC वोट जो है बहुत मैटर करता है महाराष्ट्र में। और अभी देखिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब वो कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर खतरा है और संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो है जातिगत जनगणना से भागते हैं और असल में प्राइवेटाइजेशन होके, सरकारी नौकरियों की कमी करके, वो तबका जिसको सरकार और आरक्षण से फायदा हो रहा था, बीजेपी ने उसको उससे दूर कर दिया। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस जो है वो छुप कर रही थी, और ये जो बीजेपी जो है वो खुल कर रही है। कांग्रेस ने भी संविधान को सैबोटेज करने का काम किया और बीजेपी उसको खत्म करने का काम कर रही है। इतना ही फर्क है, दोनों में भी कुछ भी फर्क नहीं है। अभी नौकरियां नहीं मिल रही है। आप ऐसे, बीजेपी ने क्या ऐसा कर, देखिए वो कहते हैं इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, राज्यों को बर्खास्त किया, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ये कहती है। तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं बीजेपी खत्म करना? ये जो है, ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, कांग्रेस कह रही है कि ये इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी, तो खत्म तो पहले ही कांग्रेस ने कर दी। 55 साल उन्होंने राज किया, 55 साल उन्होंने राज किया। जीरो बजट लाकर 1986 से लेकर आज तक नौकरियों में भर्ती नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर टाइप ऑफ भर्ती हो रही है उनको मानधन के ऊपर, वो भर्ती जो है वो बीजेपी ने खत्म कर देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने शुरू की, उन्होंने ऐसे ही लागू कर दी। ये बीजेपी ने तो ये भी नहीं छोड़ा, छोटे बच्चों को जो रेलवे में आरक्षण था वो आरक्षण भी खत्म कर दिया, आरक्षण नहीं लागू किया उन्होंने। अगर उनको आरक्षण चाहिए तो फुल टिकट मांग, अच्छा, वो बर्थ मांग रही है छोटे बच्चों के लिए भी। 14 साल से कम बच्चों को आधा टिकट पे बर्थ मिलता था, खत्म। इधर जो है वो लाड़की बहन ये वो करके उनको दे रही है। नौकरियां कहाँ मिल रही है? ये भी नौकरियां नहीं दे रहे, वो भी नौकरियां नहीं दे रहे, और भीख देकर लोगों को भिखारी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस के काल में भी, इसके कई काल में कांग्रेस छुप के कर रही थी। बाबा साहब तो कहते थे कि ये आस्तीन का सांप है,
कांग्रेस जलता हुआ घर है, मगर हमारे लोगों ने नहीं सुना। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज़्यादातर अभी जो लोग हैं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस भी गलत है और बीजेपी भी गलत है। अभी हम दीक्षा भूमि पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। तो ये जो है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 तक 1935 तक हिंदू धर्म को मेंड करने का काम किया, सुधारने का काम किया, मगर वो सुधर नहीं सका। 1932 जो है वो 32 आखिरी स्टेज था और 1935 में जहाँ तक मैंने पढ़ा 35 में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता, नहीं रहूंगा और उसमें मरना भी नहीं चाहता, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। और 32 में और एक घटना घटी। 1900 क्या टीचर है क्या? मैं तो सोशली काम करता हूँ, इसीलिए इतना आपको सब पूना पैक्ट से लेकर के हर सब चीज मालूम है। मैं भी कहूँ 32 में पूना पैक्ट जो अम्बेडकर गांधी जो इतना जानकारी रखना सामान्य बात नहीं है। तो बात यह है, अब मूल बात यह है कि मैं तो दीक्षा भूमि नागपुर में आज आया था, तो जो इम्पोर्टेंट जगह मैं जाता हूँ। तो सर आपका शुभ नाम नहीं बताया? मेरा नाम राजीव रंजन है। अच्छा, अरे रुक जा भाई। तो इसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये इलेक्शंस की थोड़ी जानकारी लेने के लिए आपसे अगर मैं पूछूं कि एससी कम्युनिटी जो है ये अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर बड़ा महाराष्ट्र में, वो किधर है? देखो अभी मैं भी खेती करने वाला आदमी हूँ, लेकिन खेती की जानकारी नहीं ज़्यादा रखता। लेकिन एक बात है कि ये जवार का खेत होता है और जवार के खेतों में कुछ वो जो है क्या बोलते हैं उसको, टमाटर, ये कलिंगड़ जो है, वो कलिंगड़ कहाँ बिखेर देते हैं। इस तरह से हमारे जो एससी के लोग हैं पहले भी बिखरे हुए थे और आज भी बिखरे हुए हैं, और आज तो ज़्यादा बिखरे हुए हैं। जितने वो अलग अलग जातियों में बिखरे हुए थे, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट इस कैटेगरी में एक करके लिया था, मगर अभी जो है हर एक संगठन में ये बिखरा हुआ। जितने जाति में थे उससे भी कई अधिक ज़्यादा संगठन में बिखरे हुए लोग हैं और एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो आपको लगा क्या रहा है, सरकार माहौल किसका है गांव देहात में? लग रहा है लोगों को इस बार किसके आने की उम्मीद है? देखो मैंने पहले ही कहा कि अभी बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। हाँ, तो कांग्रेस को लाना है तो फिर बीजेपी को हराना होगा। इस माहौल में है और उसमें जो है वो गणित क्या कर रहे हैं कि हमको वोट मिलने चाहिए। इसके लिए ये कि हमारे झगड़े कहाँ पर है, केवल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ओपन में नहीं है। ओपन में कुत्ता भी उनको पूछता नहीं। तो वो जो है झगड़े रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। लाड़की बहना योजना का कितना असर है? उसका असर जो है 50% असर होगा, 50% असर नहीं होगा। अभी वो लोग जो है शाने होगा।